हेलो, हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आवेदन आज से 14/07/2026 से मांगे जा रहे हैं। इस संदर्भ में साथियों, आयोग ने 13 पॉइंट क्लियरली मेंशन कर दिया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसके बावजूद साथियों, लोग खासकर ईमेल आईडी इसको भरने में लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। साथियों, अगर ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर आपका गलत हो जाता है तो जब भी आप नया फॉर्म भरने जाओगे तो आपको OTP रिसीव ही नहीं होगी। और चूँकि साथियों ज़्यादातर लोग पहले का पेट दे चुके हैं, तो उन जो पहले का पेट दे चुके हैं उनके लिए तो खासकर प्रॉब्लम होने वाली है। हमारे ही इंस्टीट्यूट में 2 से 3 लोगों ने गलती कर दी, इसलिए जल्दी से जल्दी मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुँच जाए और गलती करने से बच जाए। फिर डिटेल वीडियो बाकी कोई ना कोई यूट्यूबर अच्छे से लेकर आएंगे, उससे आप रिफ़र कर लीजिएगा। लेकिन गलती क्या कर रहे हैं उसको हम यहाँ देख लेते हैं। ईमेल रिलेटेड क्या गलतियाँ हो रही है उसको अभी हम जानेंगे, अंत तक बने रहिएगा। तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। बाकी के पॉइंट हम देखते हैं, फिर उसको भी डिस्कस करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, अब से जो भी भर्ती यूपी ट्रिपल एससी की होगी, जिसने भी OTR करा है वही फॉर्म को फिलअप कर पाएगा। साथियों, OTR का कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथियों, ये पॉइंट आप देखिए, अभ्यर्थी OTR हेतु नवीन आवेदन तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर ही आवेदन करना होगा। साथियों, जो 2025 में आपने पेट का फॉर्म भरा था उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी के हिसाब से ही उसी को आपको डालना है और उसी पे ही आपको फॉर्म भरना है। कोई नया फॉर्म नहीं भरना है। वो 2025 PET वाला रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसी पे ही फॉर्म भरना है। पहला तो ये। दूसरा पॉइंट ये साथियों, आपका जिन्होंने भी आवेदन किया है 2025 में वही उसी आवेदन पे ही ये भरेंगे। और ये पॉइंट तो आपको मिस करनी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप फ़ोन नंबर कौन सा डालोगे, खासकर जो PET 2025 दिए थे वो जो वाला उसमें जो मोबाइल नंबर था वही वाला सेम मोबाइल नंबर एग्जैक्ट यहाँ भी डालना है। और साथियों, अगला पॉइंट, आपको ईमेल आईडी का सत्यापन करना है। साथियों, यहाँ दिक्कत हो रही है कि ईमेल ज़्यादातर लोग न्यू डाल दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं करना है। जो PET 2025 में आपने डाला था वही वाली ईमेल आईडी आपको डालनी है। अब चाहे उसका आप पासवर्ड भूल गए हों, चाहे वो आईडी नहीं याद हो, उसको कैसे भी रिकवर करिए और उसी ईमेल आईडी को आप डालिए। साथियों, अगर आप ईमेल आईडी ये वाली नहीं डालोगे तो आप जब भी नया फॉर्म भरोगे आपके पास OTP आनी ही नहीं है। फिर आपको फॉर्म भरने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिर बाकी तो साथियों, ये इजी बहुत। नाम आपका सही होना चाहिए, वही जो 10th की मार्कशीट में है वही होना चाहिए। मम्मी पापा का नाम भी वही होना चाहिए जो 10th की मार्कशीट पे हो। और फ़ोटोग्राफ्स, हालांकि ये फ़ोटोग्राफ्स तो सब पुराना ही लगाते हैं, आयोग कितना भी कह दे नया लगाना है, सब पुराना ही लगाते हैं। फिर भी देखने के लिए देख लेते हैं कि आपको लेटेस्ट वाला जो 6 महीने के भीतर हो वो वाला लगाना है। 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इसमें PDF बनाने की ज़रूरत नहीं है, JPG या JEPG फॉर्मेट में आपको हो जाएगी। और साथियों, यहाँ एक पॉइंट और आपको गौर फरमाने वाली है, ये आपको सिग्नेचर कैसे करने हैं उसको ध्यान से आपको देख लेना है। और उसके बाद आपको कैपिटल लेटर में अपना नाम भी लिखना है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और उसको भी साथियों आप 30 KB से लेके 50 KB में आप अपडेट करोगे। फिर बाकी की ये पॉइंट तो आपकी इजी हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अंतिम रूप से फिर आपको OTR सबमिट कर देना है। सब OTR के बाद आपको एक नंबर मिलने हैं, उसको संभाल के रखना है, वही आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा। खासकर साथियों, ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ कि ईमेल और मोबाइल नंबर इसमें कोई भी अभ्यर्थी गड़बड़ ना करें, खासकर वो अभ्यर्थी जो पेट
2025 दे रखे हैं, नहीं तो साथियों अगला फॉर्म आपको भरने में बहुत दिक्कत होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अपना और अपने स्वजनों का ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और ढेरों सारी अपडेट आपको यहीं मिलने वाली है। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।